कर्नाटक में जब मुझको गाली दी का दाव नहीं चला तो बाटला हाउस कांड का नफरती कार्ड खेल दिया गया। जब अपने किए गए काम नहीं गिनवा पाए तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो के नाम पर वोट मांगना ही पड़ रहे हैं। कहना पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताले में बंद करने का निर्णय लिया है। पहले श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया। आखिर प्रधानमंत्री को कर्नाटक में विकास की जगह धर्म और नफरत वाले मुद्दों को उठाना पड़ रहा है। क्या डबल इंजन की सरकार का सपना अब काम नहीं आ रहा है? क्या गाली वाला कार्ड नहीं चल पाया? क्या चुनाव में पिछड़ता देख पुरानी बातों को याद किया जा रहा है? ध्रुवीकरण का कार्ड चलाना पड़ रहा है। शायद माहौल गर्म नहीं हो रहा है क्योंकि लोग 40% कमीशन वाले सीएम पर एक्शन देखना चाहते हैं। तो क्या बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इसको भी प्रधानमंत्री धर्म के साथ जोड़कर देख रहे हैं? क्या धर्म और सियासत को चुनाव में वोटों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरजा शाकिर अली बेग। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से बीजेपी को बड़ा झटका मिलता दिख रहा है। ऐसा हम नहीं बल्कि ये 3 जो न्यूज सर्वे हैं, ओपिनियन पोल हैं, एबीपी, TV9 और एडिना, इन तीनों के ओपिनियन पोल कह रहे हैं। पोल के आंकड़ों के मुताबिक कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं बीजेपी और जेडीएस का ग्राफ नीचे गिरता दिख रहा है। कर्नाटक चुनाव को लेकर कन्नड़ मीडिया आउटलेट एडिना ने भी प्री पोल सर्वे किया और इसे मेगा सर्वे नाम दिया गया। एडिना के मेगा सर्वे में कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें मिलती दिख रही हैं। मेगा सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलने का अनुमान है। तो क्या बीजेपी की हार के संकेत भांपकर बीजेपी के नेता कांग्रेस में जा मिले और पीएम मोदी इसी संभावित हार को टालने के लिए, इस हार से बचने के लिए गाली बटला हाउस से लेकर बजरंग दल की बात कर रहे हैं? कर्नाटक में पीएम मोदी ने कहा कि जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो आतंकियों के मर जाने से कांग्रेस नेता की आंखों में आंसू आ गए थे। हालांकि बटला हाउस एनकाउंटर कांग्रेस की सरकार में ही हुआ था। वैसे 26/11 में शहीद कर दिए गए हेमंत करकरे की शहादत से एक गैंग आज तक खुश हो रहा है। तो क्या उसी गैंग के सिलसिले में प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो गैंग आज भी खुश है? वो गैंग कौन सा है? 19 सितंबर 2008 को यह एनकाउंटर हुआ। उस वक्त केंद्र में यूपीए की सरकार थी और इस एनकाउंटर को दिल्ली पुलिस ने अंजाम दिया, जो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। तो सोचिए, जिस सरकार के कहने पर एनकाउंटर हुआ वो क्यों आंसू बहाएंगे? फिर आखिर क्यों प्रधानमंत्री कांग्रेस के जरिए किए गए एनकाउंटर पर कांग्रेस को ही घेर रहे हैं? क्या पीएम मोदी इस एनकाउंटर को फर्जी बता रहे हैं? प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की वारंटी खत्म हो चुकी है, कांग्रेस की विश्वसनीयता खो चुकी है। ऐसे में बिना वारंटी वाली कांग्रेस की गारंटी भी झूठी है। जबकि राहुल गांधी ने कहा है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने चोरी से सरकार बनाई है। भाजपा ने 3 साल पहले लोकतंत्र को खत्म करके इसे चुराया है। पीएम कर्नाटक सरकार के भ्रष्टाचार पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? उन्हें बताना चाहिए कि कर्नाटक में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए। आखिर जब कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है और डबल इंजन की सरकार है तो फिर पीएम मोदी अपनी सरकार के काम को क्यों नहीं गिनवा पा रहे हैं? आखिर अपनी सरकार के काम के बल पर क्यों वोट नहीं मांग रहे हैं? जब कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा पर हिंसा हुई तब केंद्र सरकार ने और कर्नाटक सरकार ने क्या किया? कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के बीच पानी के मुद्दे पर क्या हुआ? जब कर्नाटक में बाढ़ आई तो क्या मदद पहुंचाई गई? इस पर जवाब नहीं दिया जा रहा। पीएम मोदी को बताना चाहिए था कि डबल इंजन की सरकार ने मैनिफेस्टो में किए गए कितने वादे पूरे किए। लेकिन इस सब से इतर वादों और आने वाले मुश्किलों से कैसे जूझा जाएगा और पिछली मुश्किलों से कैसे उन्होंने हल निकाला, इस पर जिक्र नहीं हो रहा है। बल्कि जिक्र अब बटला हाउस एनकाउंटर पर आकर टिक गया है, क्योंकि लग ये रहा है कर्नाटक में पीएम मोदी के नाम पर भी अगर वोट न मिले तो 2024 में बहुत बड़ी मुश्किल बीजेपी के सामने है।